हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम सीखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड द केमिकल रिएक्शंस व्हिच प्रूव दैट ग्लूकोज हैज ओपन चेन स्ट्रक्चर। व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो इस बात को प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम शुरू करते हैं ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को लेकर। ग्लूकोज जैसा आपको पता फॉर्मूला होता है C6H12O6। टू हैव द ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ 6 ग्लूकोज इन अ स्ट्रेट चेन। 6 ग्लूकोज को आप स्ट्रेट चेन के अंदर बनाते। ग्लूकोज आपको याद होगा इज एन एल्डिहाइडिक, ये क्या है, एक एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि फर्स्ट कार्बन जो है इसका वो विल बी इन दी फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड CHO। उसके बाद जितने भी कार्बन बचे हैं ग्लूकोज के अंदर दे ऑल कंटेन OH, क्योंकि एल्डिहाइड्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है कि पूरे कार्बोहाइड्रेट में एक या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या एक कीटोनिक ग्रुप होगा। बाकी जो कार्बन बच रहे होंगे उसके अंदर दे ऑल विल कंटेन OH। ये कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान होती है। सभी कार्बनों पर क्या होंगे OH, सिर्फ एक को छोड़कर, जिस पर क्या होगा या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा। तो ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, एक एल्डोज कार्बोहाइड्रेट है, एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो फर्स्ट कार्बन हो गया इसका एल्डिहाइड। अब जो कार्बन बच रहे हैं इसमें 5 कार्बन दे ऑल कंटेन OH। अब उन OH को आप किस साइड में लगाओगे, कंटेन जो OH है इसके ऊपर ड्रॉ ऑल OH on right hand side तरफ except on third carbon 1 2 3। थर्ड कार्बन पर OH आपको लेफ्ट हैंड बनाना है। बाकी जो भी कार्बन है draw their OH, represent their OH on the right hand side। अब जो कार्बन बच रहे हैं यानी कि जिन कार्बन की वैलेंसीज बची है पुल देम बाय यूजिंग हाइड्रोजन। अब उनकी वैलेंसीज को आप कंप्लीट करो बाय यूजिंग हाइड्रोजन। So now this is the open chain structure of glucose। ये ग्लूकोज का open chain structure बन गया। Now we will have some chemical reactions। अब हम कुछ chemical reactions करने वाले हैं which proves कि glucose is found in open chain structure और glucose has open chain structure। कुछ ऐसे reactions हम करेंगे। इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास that is straight chain। फर्स्ट रिएक्शन है। फर्स्ट अगर प्रॉपर्टी हम बात करें तो केमिकल फॉर्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज रिप्रेजेंटिंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर इज C6H12O6। ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बना। अगर ये क्लोज फॉर्म में हो तो इसकी कोई ना कोई वैलेंसी इसकी टूटेगी, खाली होगी, वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तब जाकर वो जुड़ेगा। और जब वो जुड़ेगा तो हाइड्रोजनों की कमी आ जाएगी उसके अंदर। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ओपन चेन स्ट्रक्चर का। अब ये जो फॉर्मूला आपने बनाया कौन सा बनाया, ओपन चेन स्ट्रक्चर का। तो दोनों के फॉर्मूले कैसे हैं, सेम है। दैट मींस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 represents that glucose is in open chain form or is in linear form। second point is to represent straight chain formula। स्ट्रेट चेन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने में, अगर ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो इस बात को प्रूव करने के लिए देखिए हम इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला। बिकॉज बार-बार इसका स्ट्रक्चर हम हर प्रॉपर्टी बनाएंगे दैट विल कंज्यूम टाइम, तो हम शॉर्ट फॉर्मूला बनाते हैं। तो उसके लिए क्या है, जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर वो फर्स्ट कार्बन इज द यूनिक प्रॉपर्टी फॉर ग्लूकोज, तो ये आपका रहेगा CHO। उसके बाद जितने भी कार्बन है सब कार्बनों के ऊपर एक हाइड्रोजन है और एक OH है टिल द लास्ट कार्बन से पहले। तो इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, CHOH कितनी बार और 4, और क्या बच गया नीचे, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो ये बन जाएगा CH2OH। अगर हम कार्बन के टाइप्स की बात करें तो ये जो कार्बन है दिस कार्बन दिस एंड दिस,
ये जो 4 कार्बन दे आर सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है या सेकेंडरी एल्कोहल है। और लास्ट का जो कार्बन है इट इज प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है क्योंकि इस कार्बन के ऊपर सिर्फ एक ही चेन है जो ऊपर की तरफ है, इसलिए होगा प्राइमरी एल्कोहल। और बाकी में कैसा है, ये हो गए सेकेंडरी एल्कोहल्स। इसके ऊपर भी चेन है, इसके नीचे भी चेन है, सबके साथ में ऐसा भी हो गए सेकेंडरी। तो कार्बन के अंदर देखो, ग्लूकोज में देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिख रही है। एक तो आपको दिख रही है कौन सी, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में दिख रहा है फॉर्मूला। दूसरा क्या है, इट हैज वन एल्डिहाइड ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसके अंदर 5 OH ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें सेकेंडरी ग्रुप कितने हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कितने, 4, और एक क्या है इसमें प्राइमरी। तो वी विल हैव द केमिकल रिएक्शन व्हिच प्रूव्स ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टी जो हमने बताई उनको प्रूव करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे। तो स्ट्रेट चेन फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन करते हैं वो है CHO CHOH होल 4 एंड CH2OH। इसका रिएक्शन, इसका रिडक्शन करा हुआ बाय यूजिंग सोडियम एमलगम NaHG। सोडियम एमलगम से जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे इट विल बी कन्वर्टेड टू सोर्बिटॉल। ये सोर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं लाइक दिस, ये हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन हम यहाँ यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में, 2 हाइड्रोजन विल बी यूज्ड। ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा इसका, और पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इस जगह पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस जगह पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए आप अभी तक इसके अंदर कितने OH ग्रुप थे, 5 OH ग्रुप थे इसके अंदर। अब इसमें कितने हो जाएंगे, 6 OH, और ये इसमें बदल जाएगा ग्लूकोज से सोर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। COH क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन आ गया। बाकी क्या है, CHOH होल 4, और नीचे क्या हो गया, CH2OH। सो नाउ इट हैज 6 OH ग्रुप, और 6 OH ग्रुप 6 कार्बन्स के ऊपर भी हो सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कभी भी 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर नहीं रह सकते, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। 2 OH ग्रुप जो है बहुत रिएक्टिव होते हैं, और जब वो किसी एक कार्बन के ऊपर होंगे, मान लिया जाए लास्ट कार्बन, इसके ऊपर 2 OH ग्रुप, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर। इनमें बहुत तेजी से रिएक्शन होगा एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा उनमें से, और एक खुद कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड के अंदर। अगर बीच में आ गया तो एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो प्रेजेंस ऑफ 6 OH ग्रुप, 6 OH ग्रुप का प्रेजेंट होना प्रूव करता है कि दे आर इन लीनियर फॉर्म। ये हो गया हमारा CH2, दे आर इन स्ट्रेट चेन फॉर्म। सो दिस इज, ये जो बना दिस इज नोन एज सोर्बिटॉल, दिस इज सोर्बिटॉल। फर्स्ट रिएक्शन वाला टू प्रूव द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे सेकंड रिएक्शन टू प्रूव द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट रिएक्शन हुआ, अब सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है ग्लूकोज का जो रिएक्शन है, ये ग्लूकोज जो है हमारा CHO CHOH होल 4 CH2OH, इसका रिएक्शन फिर हाइड्रोजन के साथ में करा हुआ बाय यूजिंग रेड फॉस्फोरस HI। रेड फॉस्फोरस और HI का यूज करेंगे, रेड फॉस्फोरस और HI एट टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। तो रेड फॉस्फोरस और HI जो है ना, ऑर्गेनिक का एक ऐसा रिएक्शन है जिसको जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, इट विल कन्वर्ट दैट हाइड्रोकार्बन, जो यहाँ हम हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, इसमें कोई भी फंक्शन ग्रुप, अगर आपने उसका रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्शन कराया तो ये उसको सिंपल एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इट विल कन्वर्ट इट इनटू इट्स सिंपल। ये 6 कार्बन का था तो 6 कार्बन के एल्केन बन जाए। 5 कार्बन का कंपाउंड था, इससे रिएक्शन करें तो 5 कार्बन के एल्केन बदल जाएगा। 4 कार्बन का कोई भी कंपाउंड, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमीन हो, कुछ भी, सबको किसमें बदल देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ इसके साथ जो रिएक्शन होगा तो ये ग्लूकोज जो है इट विल कन्वर्ट टू एल्केन। और कौन सा एल्केन बनेगा, इट इज N-हेक्सेन, क्योंकि कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, क्या बनेगा, N-हेक्सेन। प्लस में क्या होगा, इसमें some amount of 2 iodohexane will be formed, iodohexane। नॉर्मल हेक्सेन में सेकंड कार्बन के ऊपर एक आयोडीन आ जाए क्योंकि HI से रिएक्शन। सो फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन या 2 iodohexane
proves that the alcohol is in straight chain formula, is in straight chain structure. तो ये हो गया हमारे two properties of glucose. Glucose की दो properties हुई which proves that it is in a straight chain form. Third is which proves that presence of the aldehyde group. Third chemical reaction or third property to prove presence of aldehyde group. aldehyde group को प्रूव करने के लिए aldehyde group कौन सा हो गया CHO. इस CHO को प्रूव करने के लिए हमारे पास रिएक्शन करने हैं. तो दैट इज ये ले लो ग्लूकोज, ये हो गया. ये प्रूव करना है इसमें कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी हो गया हो गए CHOH होल 4 एंड CH2OH. अब इसका रिएक्शन हमने कराया HCl के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड. जो हाइड्रोजन साइनाइड है इट रेडिली रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड्स और इनको साइनोहाइड्रेट में बदल देता है. तो अब रिएक्शन देखिए कैसे होगा. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को खोल के लिख के एक्सपेंड कर दिए, बन गया लाइक दिस. H पॉजिटिव साइन और साइनाइड में कैसा होता है नेगेटिव साइन. अगर आप इसके डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव और कार्बन पे कैसा आएगा पॉजिटिव. अपोजिट चार्ज इसको जोड़ दो आप इनमें, तो हाइड्रोजन जाकर के किसके साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में, और साइनाइड किसके साथ जुड़ेगा कार्बन के साथ में. तो क्या बन जाएगा इट विल बी CHOH होल 4, क्योंकि जो हमने कंडीशन दी है इट रिएक्ट्स ओनली विद एल्डिहाइड. एल्डिहाइड से रिएक्शन होगा, बाकी चीजों से रिएक्शन नहीं होगा. तो बाकी का जो पार्ट है इसका वो कैसा रहेगा विल रिमेन एज सच. तो ऊपर की तरफ देखा हुआ ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे ये जो ऑक्सीजन है इस पर कौन आ गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आ गया, OH बन गया. ऊपर क्या है हाइड्रोजन है, और इस जगह पर जो बॉन्ड टूटा तो कार्बन वैलेंसी पर कौन आ गया CN साइनाइड. तो प्रेजेंस ऑफ साइनाइड एंड OH on one carbon forms cyanohydrin. ये साइनोहाइड्रिन बनाता है, और फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द कंपाउंड. ये हो गया. अब सेकंड कंपाउंड भाई हम सेकंड रिएक्शन भी करवा सकते हैं इसी तरह से एक और कंपाउंड के साथ में, एंड दैट इज NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन. हाइड्रोक्सिल अमीन आल्सो इज अ केमिकल रिएजेंट व्हिच रिएक्ट्स विद ओनली एल्डिहाइड्स. ये भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड से भी रिएक्शन होगा. सो लुक एट दिस टाइम. अब देखिए कैसे रिएक्शन होगा इसके अंदर. दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड H. यहां पर देखो ये जो दो हाइड्रोजन हैं इसके साथ, इन दो हाइड्रोजन को मैंने बाहर करके लगा दिया इसके साथ. तो दो वैलेंसीज हैं नाइट्रोजन, एक वैलेंसीज एक हाइड्रोजन और दूसरे वैलेंसीज दूसरा हाइड्रोजन. ये जाकर के इसके साथ रिएक्शन करेंगे एंड विल फॉर्म वाटर. ये वाटर बना लेंगे, और बचा हुआ जो नाइट्रोजन की दो वैलेंसीज कार्बन की वैलेंसी से कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आगे क्या बच रहा OH. ये हो गया. और नीचे की तरफ में क्या है इसके रिस्पेक्टिव पार्ट ग्लूकोज का, और ऊपर क्या बच गया H. तो ये क्या हो जाएगा CHOH होल 4 एंड CH2. So these are the two chemical reactions, दो chemical reaction to prove the presence of aldehyde group. HCl react करता है साइनो aldehyde के साथ to form the cyanohydrin, glucosinohydrin compound बनता है. इसके साथ में जब रिएक्शन करा हमने हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में, तो ये ग्लूकोज ऑक्साइड कंपाउंड बना है. ये जो कंपाउंड है दिस इज ग्लूकोऑक्साइड, ये ग्लूकोऑक्साइड. तो ये जो दो रिएक्शन दे आर यूज्ड टू प्रूव प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द ग्लूकोज. नेक्स्ट इज to prove again presence of this aldehyde group we can have a chemical reaction. एक और chemical reaction हो सकता है which proves presence of aldehyde, that is CHOCHOH whole 4 CH2OH. इसका रिएक्शन हमने करा दिया विद ब्रोमीन वाटर, Br2 plus H2. दिस इज ब्रोमीन वाटर. और एक इसका काम करता है इट एक्ट्स एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करेगा इट विल फर्स्ट अटैक ओवर द एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा. तो ये एक्सपेंड करें हम इसको, ये हो गया. अब क्या होगा इसके अंदर जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर से, तो ये H टूटेगा, यहाँ ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू C डबल OH, बाकी सब कुछ H.
दिस इज नॉन एज सॉर्बिक एसिड, ये बन गया हमारा सॉर्बिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, ये बन गया ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप जब एसिड में बदल जाए तो उस ग्लूकोज का नाम बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट इज, ये हो गया थर्ड टाइप का केमिकल रिएक्शन जो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को बताने के लिए था। अब हम करेंगे प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं, वो रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर CHO, इस बार इसके रिएक्शन की जरूरत है नहीं इसलिए हमने इसको ऐसा बना दिया। अब ये देखिए, ये था हमारा CHOH होल 4 और ये है CH2OH। इसका रिएक्शन हमने कराया विद एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट, फॉर्मूला हो गया CH3COO, ये इसी फॉर्म में लिख दे इसको। अब इसका जब रिएक्शन होगा तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, क्या बनेगा, ये देखो। सपोज ये हमारे पास एक CHOH ग्रुप है, जैसा हम एक के साथ में करेंगे वैसे बचे 3 के साथ में होगा और वैसे ही चौथे 5वें के साथ में होगा। तो क्या होगा रिएक्शन, ये देखिएगा, ये जो एनहाइड्रेट ग्रुप होते हैं या कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, दे ब्रेक फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से टूटते हैं। तो ऐसा करने से कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहां देखिएगा, जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज नेगेटिव चार्ज, यू मे यूज डेल्टा चार्ज ओवर हियर आल्सो। अब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव से जुड़ रहा है तो कहां के जुड़ेगा, यहां पर आके जुड़ेगा, और ये ऑक्सीजन अब कहां जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, या ये कार्बन आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। सो व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर, क्या बनेगा, ये बनाते इसका, दिस इज CHO, उसके नीचे ये हो गया CH, उसके बाद ये O, और O से कौन जुड़ रहा है आगे, C डबल बॉन्ड O, और आगे हो गया CH3। कितनी बार थी ये, होल 4, 4 बार। ऐसा ही इसके साथ में होगा, ऐसा ही इसके साथ में होगा। तो टोटल ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी यूज्ड फॉर एसिटिक एनहाइड्रेट, 5, 5 हो गए। एक जगह पर ये एक ग्रुप आके लगा, 4 के साथ 4 और 5 के साथ फिर आकर लगा, तो 5 ग्रुप लगे। तो ये हो गया होल 4, और नीचे क्या हो जाएगा, CH2O, आगे C डबल बॉन्ड O, CH3, ये प्लस। अब देखो क्या बच रहा है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, इसके साथ में कौन आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है। तो पांचों OH से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो बचे हुए जो 5 एसिटेट ग्रुप होंगे उनके साथ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, 5 एसिटिक एसिड। These are penta, this is glucose penta acetate, glucose penta acetate, ग्लूकोपेंटा एसिटेट कंपाउंड में ईस्टर ग्रुप इज फॉर्म, 5 ईस्टर ग्रुप बनेंगे इसमें, which indicates that there are 5 OH groups in the aldehyde, in the glucose. Next reaction, this was the reaction to indicate the presence of 5 hydroxyl group. Now we have a reaction to indicate the presence of 1 primary alcoholic group. Next reaction is presence of 1 primary alcoholic group. Again CHO, CHOH whole 4, CH2OH। तो अब जो केमिकल रिएक्शन हमें कराना है वो इस तरह से कराना है कि वो सिर्फ इसके साथ में रिएक्शन हो, सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन, बाकी जो अल्कोहल है उनके साथ में रिएक्शन ना हो। तो इसके लिए हम, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रिएक्शन अब हम कराते हैं यहाँ पर, इट विल बी कन्वर्टेड टू सैकरिक एसिड। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीडेशन कराएंगे,
अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे किससे, यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर और भी हमारे पास कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने यहाँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को लिखा, आप उनमें से किसी को यूज, दे आर कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, दे विल कन्वर्ट द प्राइमरी अल्कोहल टू एसिडिक ग्रुप, वो एसिडिक ग्रुप के अंदर बदल देंगे। तो जो यहाँ एल्डिहाइड है वो भी एसिड के अंदर बदल जाएगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो भी एसिड में बदल जाएगा, एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू सैकरिक एसिड, ये सैकरिक एसिड के अंदर बदल जाएगा। तो फॉर्मूला विल बी CHOH होल 4 COOH एंड दिस इज COOH, ये हो गया। ऐसा ही रिएक्शन हम सैकरिक ग्लूकोनिक एसिड के साथ में करवा सकते हैं। ग्लूकोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला था, COOH CHOH होल 4 एंड लास्ट में क्या था CH2OH, ये है ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। तो इसका भी रिएक्शन हुआ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का आप रिएक्शन का, क्योंकि इसमें तो पहले एसिड बना हुआ है, तो कौन बच गया इसमें, प्राइमरी अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में आ जाएगा, दिस इज, इसका क्या नाम है, सैकरिक एसिड, ये हो गया सैकरिक एसिड। सो फॉर्मेशन ऑफ सैकरिक एसिड इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन इट। We have now come to know the chemical properties associated with open chain structure of glucose. ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए हमने ये सारे केमिकल रिएक्शंस किए। अब हम करेंगे, now we will start with cyclic structure of glucose और cyclic structure of carbohydrates। ये open chain structure, now we will convert this open chain structure to cyclic स्ट्रक्चर और इसका कार्बोहाइड्रेट्स है हमारा ग्लूकोज, लेकिन हम इसके साथ में और जो ग्लूकोज है लाइक और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, उनके बारे में साइमल्टेनियसली बात करेंगे। टू फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में बातें चलेंगी, यहाँ हमारे 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर, एक तो बात होगी ग्लूकोज को लेकर, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा हो जाएगा फ्रुक्टोज का, और तीसरा हो जाएगा गैलेक्टोज का। तो स्टार्टिंग विद फ्रुक्टोज, स्टार्टिंग विद ग्लूकोज, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, हाउ टू कन्वर्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर टू साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर और इसे हम किसमें बदलने वाले हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर बदलें। हाउ टू कन्वर्ट ओपन चेन को साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर बदलें, तो उसके लिए क्या करना है, जो पेनल्टीमेट कार्बन है ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का या गैलेक्टोज का, तीनों की बात होगी। जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है, कौन सा, पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन का मतलब होता है नीचे से ऊपर वाला, यानी कि 5th कार्बन, इसका OH टूटेगा, और जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन का मतलब है यहाँ जो कार्बोनाइल कार्बन, जो कार्बोनाइल कार्बन, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो पहला ही कार्बन कार्बोनाइल है, फ्रुक्टोज के अंदर सेकंड कार्बन, क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप होता है तो इसका जो कीटोन होगा वो सेकंड कार्बन के ऊपर होगा, तो यहां पर होगा इसका ही कार्बोनिल कार्बन। तो पेनल्टीमेट कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के बॉन्ड टूटेंगे। पेनल्टीमेट कार्बन का, नीचे से ऊपर वाले कार्बन का तो OH टूटेगा, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका जो डबल बॉन्ड है वो डिसोशिएट करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, वीक होता है, वो जल्दी टूटता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा लाइक दिस, ये टूट गया, टूटेगा तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी वैकेंट होगी और इस कार्बन की वैलेंसी वैकेंट होगी। ऐसे ही जब ये टूटेगा तो यहाँ देखो आप ध्यान से, इसकी सिर्फ कार्बन की एक वैलेंसी वैकेंट होगी एक ही, और यहाँ ऑक्सीजन की भी और कार्बन की दोनों की वैलेंसी वैकेंट। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, देखिए C, ऊपर इसमें हाइड्रोजन है, आगे इसमें ऑक्सीजन है, इनका जो डबल बॉन्ड है वो टूट गया है, तो इस ऑक्सीजन पर तो आ गया है नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नीचे क्या है, COH राइट साइड, C थर्ड, OH लेफ्ट साइड, फिर COH राइट साइड, C इसका जो
पांचवें कार्बन का जो OH था वो टूट गया था, और ये है 6th कार्बन COH, और अब इनके हाइड्रोजन को हम कंप्लीट कर देते हैं। ये OH इसका टूट गया था, जो OH यहाँ से टूटेगा उस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड यहाँ टूट रहा है उसमें कौन सी जगह जाके जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव साथ में, यानी कि ये जो ग्रुप है यहाँ से टूटने के बाद में ये कहाँ आके जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ में आके जुड़ेगा यहाँ पे। तो इस कार्बन के ऊपर आके क्या लग गया, देखो OH आके लग गया, तो हम क्या लगा दें, OH। इसे आप लेफ्ट साइड में बनाओ OH को या राइट साइड में बनाओ OH को, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसको साइक्लिक फॉर्म में बदल रहे हैं। साइक्लिक फॉर्म बदलने के बाद इसके एनोड्स बनेंगे, लेकिन साइक्लिक बनने के बाद अभी हम बनाने की कैसे बनता वो बना। तो ये हो गया। अब आप देखो जब यहाँ से OH चला गया तो इस कार्बन की वैलेंसी रह गई, तो इसका जो OH गया था यहाँ से वो चला गया इस कार्बन के साथ, बच गया इस ऑक्सीजन की वैलेंसी बच गई और इस कार्बन की वैलेंसी, बाकी वैलेंसी सब कंप्लीट। तो क्या होगा, दे विल कंबाइन, ये जुड़ जाएगा लाइक। In this way, the cyclic structure of glucose is formed. अब देखो इसके अंदर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें ये लास्ट जो कार्बन है, 6th जो कार्बन है, कोई और कार्बन होगा तो उसका, कोई और कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसका भी लास्ट, मान लो कि 5 कार्बन का तो 4th हो जाएगा, 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है उसका 4th कार्बन हो जाएगा, इससे वो बाहर है, बाकी अंदर की तरफ है। अब इस ऑक्सीजन को अब आप यहाँ से उठा करके बीच में दिखा, दिस रिप्रेजेंट्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, और ये बन गया इसका होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके अलावा क्रिस्टल प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब हम इसको बदलेंगे। होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो 2 प्रकार के साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक को बोलते हैं फ्यूरन, एक स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्यूरन, जिसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से होती है, और एक होता है पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। पायरिन रिंग स्ट्रक्चर वो होता है लाइक बेंजीन, इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज है हमारा, या फ्रुक्टोज है या गैलेक्टोज है, उनका फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बनेगा या पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनेगा या 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने किसका बन गया, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको होवर्थ में बदल दें फिर। चलो तो ये देखिए यहाँ पर इसमें आप ये ऑक्सीजन नंबर हो गया एक एटम, उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस साइक्लिक फॉर्म के अंदर देयर आर ऑल 6 एटम्स, 6 एटम है। तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया इसका, पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर टू पायरेनोज फॉर्म। इसे पायरेनोज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए हम इसको रब कर देते हैं। अभी हमने देखा कि जो ग्लूकोज है इट फॉर्म्स पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर, पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये होगा इसमें जो ऑक्सीजन हमारी यहाँ, इसमें अगर हम जनरल रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना था लाइक दैट, ये ऑक्सीजन थी और यहाँ ये हो गया। ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ आ गई आपकी ऑक्सीजन, जो साइक्लिक फॉर्म में ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन। उसके बाद आप नीचे की तरफ में जब आप आओगे तो इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, जैसे ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में आपको कार्बन नंबर 2 मिलेगा, तो आपको कार्बन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। फिर नीचे की तरफ, तो ये हो गया आपका कार्बन। इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या लग रहा है, H और OH। तो इस कार्बन के ऊपर आप H और OH को बनाओ। ऐसे अब आप आ जाओ आगे की तरफ, ये कार्बन, सेकेंड कार्बन, इस सेकेंड कार्बन के ऊपर अब आपको ये देखना है कि OH कौन सी साइड में था। OH इज ऑन राइट साइड। जब OH राइट साइड में है तो साइक्लिक फॉर्म में OH को आप नीचे की तरफ बनाओ, जो लेफ्ट हैंड में है वो ऊपर की तरफ बनाओ। तो ये हो गया थर्ड कार्बन, 1 2 3। थर्ड कार्बन को OH है लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड में तो ऊपर की तरफ बनाओ। फोर्थ कार्बन पर आ गया तो अगेन राइट साइड में, ये फोर्थ कार्बन राइट साइड में, तो कहाँ बनाना है आपको, नीचे की तरफ। फिफ्थ जो कार्बन है, इट डू नॉट हैव OH। इस पर OH था लेकिन टूट कर कहाँ चला गया, फर्स्ट पर चला गया। तो फिफ्थ पर OH नहीं है, फिफ्थ पर क्या है, एक H है और नीचे जुड़ा हुआ सारा कंपोनेंट है। तो ये क्या हो गया, फिफ्थ कार्बन। इसके ऊपर क्या है,
CH2, ये पूरा बन गया CH2OH, और जो H बच रहा है इसका वो नीचे। तो 6th कार्बन के ऊपर अगर आप ये सोच रहे इसका OH ऊपर या नीचे की तरफ में दिखाएं 6th का, तो 6th इज आउटसाइड, बाहर की तरफ, इसलिए पांचों में जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा बाहर की तरफ में दिखाओगे। इस पर OH है ही नहीं, तो आप ये सोचना नहीं ऊपर आएगा नीचे इधर। तो 6th कार्बन इज आउटसाइड द रिंग, रिंग से बाहर है। सो दिस इज द Haber projection formula for glucose in cyclic form having pyridose ring structure। ऐसे ही अब हम साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर फ्रुक्टोज, जस्ट लाइक, बिल्कुल इसी तरह। तो इसको यहां से रब कर देते हैं। अब हम बात करें फॉर फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज 1 2 3 4 5 6। फ्रुक्टोज की पहचान कीटोनिक ग्रुप, बाकी ये OH, थर्ड पर OH लेफ्ट साइड में, OH OH एंड OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कन्वर्ट करने का वही पॉइंट रहेगा आपको, साइक्लिक फॉर्म बदल, पेनल्टीमेट कार्बन लेना और जो कार्बन हाइड्रोजन को वो लेना। तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये दो वैलेंसी वैकेंट होंगे यहाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है यहाँ, तो ये OH आकर के इधर जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो कैसे बनेंगे देखिए आप, C, ये 6 कार्बन। अब देखो फर्स्ट जो कार्बन है इट इज आउटसाइड द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड से अलग हो गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था ये वाला इन। तो सेकंड कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो रही है, ये हो गया आपका सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन में ये हो गया उसका ऑक्सीजन, जो बॉन्ड टूट रहा है, जो यहाँ से कार्बन का बॉन्ड टूटा था यहाँ पर बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन OH ग्रुप आ गया। तो ये कहाँ पर आकर जुड़ेगा, 5th कार्बन के साथ आकर जुड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। बाकी जो वैलेंसी है रिप्रेजेंट द वैलेंस CH2OH, ये है राइट साइड में है, ये है लेफ्ट साइड में, ये हो गया। अब इस ऑप्शन को फिर आपने क्या करना है, ड्रॉ इट इन मिडिल, बीच में बना दो। तो ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर फ्रुक्टोज। कितने मेंबर्स का बना, ये देखिए कितने एटम्स इसमें, 1 2 3 4 5 है। तो कैसा स्ट्रक्चर बना इसका, फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बना। लेट्स ड्रॉ द फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। अब हम इसका फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बनाने के लिए लाइक दैट अंदर की तरफ में इनको ड्रॉ करो। फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आप कई बार इनकी जो नीचे वाली बॉन्डिंग है उसको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाते हो, जो स्ट्रेट दिखाते हो तो आपका स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा। तो करना क्या है, फॉर दैट आपने पहले ये V बना दिया, इन्वर्टेड V बना दिया। अब इसके बॉन्डिंग जो है अंदर की तरफ में लागू करना और फिर इनको कनेक्ट कर देना। तो ये जो टॉप पोजीशन है ये तो होगी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ बना था, अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर इन्वर्टेड करें तो ये OH की जगह पर आ गया और ये। तो स्टार्टिंग विद दिस ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन फर्स्ट बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ये कार्बन हो गया। लेकिन इस कार्बन का एक्चुअल नंबर कौन सा है, ये 1 और ये 2, फिर कार्बन नंबर 1 2। अब इस 2 के ऊपर देखो एक OH है और एक CH2OH है, तो एक हो गया OH और एक हो गया CH2OH। जो फर्स्ट कार्बन है इट इज आउटसाइड द रिंग, जो रिंग बनी उससे बाहर है, ये हो गया। फिर कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या बताया था, OH इज लेफ्ट साइड, तो कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। 4th पर फिर कोई राइट साइड में, तो नीचे की तरफ बढ़ेगा। और 5th पे तो है ही नहीं, 5th पर तो OH है ही नहीं, तो वो H और 6th जो है वो इसका बाहर की तरफ है, CH2OH। दिस इज द फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर फॉर फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज का फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर बन गया। नाउ लेट्स गो फॉर, किसके लिए बच गया, गैलेक्टोज का बच गया। गैलेक्टोज के अंदर और ग्लूकोज में सिर्फ एक ही पॉइंट का फर्क है, 1 2 3 4 5 6, एक ही पॉइंट का फर्क है। एंड द डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस क्या है कि जो ग्लूकोज है और जो गैलेक्टोज है बोथ आर एल्डिहाइड्स। फर्क है, 3rd पर OH तो उल्टा था, गैलेक्टोज में 4th पर भी OH उल्टा है, जबकि ग्लूकोज में 4th राइट साइड पर होता है। बाकी आपने सब कुछ वैसे ही दिखाना, H H H लाइक दैट। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, these positions will combine, कितने बनेंगे, 6। तो 6 बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, इट इज फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर, ये बन गया पायरेनोज। स्टार्टिंग विद ये ऑक्सीजन,
यहाँ से फर्स्ट कार्बन आ गया, ये फर्स्ट कार्बन OH H, क्योंकि इसके ऊपर ये OH आके जुड़ता है, तो बाकी नीचे की तरफ, थर्ड पर OH ऊपर की तरफ, फोर्थ पर नीचे की तरफ, सिक्स्थ हमेशा बाहर है CH2OH। ठीक है, इसका बन गया। हाँ, इसमें फोर्थ के पोजीशन पे जरूर ध्यान देना, फोर्थ इसमें उल्टा हो गया तो फोर्थ और थर्ड का OH क्या होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका बन गया गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बन गया। सो दिस वर द ओपन चेन, पहले हमने डिस्कस किया ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और फिर हमने किया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स।